तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और इस पूरे हफ्ते मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं वरुण दुबे। तो ग्लोबल मूड माहौल किस तरह का है ये तो विस्तार से उनसे जानेंगे ही, बट कारोबारी हफ्ते के पहले दिन वरुण, वीकेंड के बाद कैसा लग रहा है? कुशल लग तो अच्छा रहा है, लेकिन हाँ काम करना ठीक है, मंडे मॉर्निंग किसको अच्छी लगती है बट आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, लंबा वीकेंड आया है। हाँ, लंबा वीकेंड आने वाला है तो उसको लेके अभी से कहीं ना कहीं प्लानिंग शुरू हो चुकी है कुशल, कि करना क्या है 3 दिन की छुट्टी में। और आप 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद और एक्सटेंड कर रहे हैं कि 3 दिन बस हो गया? नहीं, अभी वरुण फिलहाल कोई प्लान नहीं है, बट ऑफ कोर्स प्लान बन सकते हैं। चलिए ठीक है, तो प्लान बनते रहेंगे और प्लान हम आपको बताएंगे फ्राइडे को। लेकिन स्टॉक्स को लेके क्या प्लान है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो कुशल, ग्लोबल क्यूज वैसे तो ओवरनाइट क्यूज जो यूएस के मार्केट से थे वो तो अच्छे थे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी सुबह सुबह आपको 75-76 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। उसका कारण एशियन मार्केट से, वहाँ अगर आप देखेंगे तो निकाई में थोड़ी बहुत दबाव देखने मिल रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स भी उतने अच्छे क्यूज आपको नहीं दे रहे हैं। खासकर देखिए, निकाई 400 अंकों के आसपास की गिरावट है, हैंगसेंग करीब 125 अंकों के आसपास की गिरावट। शंघाई को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे थोड़ी तेज़ी है, हालांकि वो फ्लैट नज़र आ रहा है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी वहाँ पे है नहीं। तो ये शायद हमारे मार्केट्स पे आज थोड़ा डेंट लगा सकते हैं, और जो हमारी लगातार तेज़ी थी उसके ऊपर आज ब्रेक लगाने का काम अगर कोई करेगा तो वो एशियन मार्केट्स करेंगे। याद रखिएगा, यूएस के मार्केट्स नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में ओवरनाइट क्यूज अच्छे थे, वहाँ पे लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। लगातार 7वें दिन अगर आप देखेंगे तो डाउ और नास्डैक जो है ऊपर बंद हुए थे, तो वहाँ पे कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत की बात नहीं थी। केवल एक रसल 2000 है जहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली वहाँ पे देखने मिली थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। अदरवाइज यूएस के मार्केट से अगर क्यूज़ आप देखेंगे तो अच्छे थे। तो सुबह सुबह 2 चीज़ हमारे लिए चिंताजनक, एक तो एशियन मार्केट्स, दूसरा कच्चा तेल। नो डाउट थोड़ा बड़ा है, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ये केवल एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा, उस सारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि लगातार कच्चा तेल जितना गिरा है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आधा 1% बढ़ भी जाए तो उसके कोई बहुत बड़े मायने होते नहीं हैं। लेकिन हाँ, डेंट ज़रूर है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली मुझे लगता है कुशल आज आपको हमारे मार्केट्स में देखने मिल सकती है। तो बाय के साथ कुछ सेल कॉल जो है वो भी मैंने अपने टीम में शामिल किया। तो मिक्स टीम है मेरी आज। आप बताइए आपकी रणनीति आज क्या है? बिल्कुल वरुण, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ग्लोबल संकेत थोड़े से मिले जुले देखने को मिल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स मेरी रणनीति भी मिले जुले संकेतों के बिहाफ पे कुछ बाई है, कुछ सेल है। बट ऑफ कोर्स जिस तरह से मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, खासकर मैं एफआईएस के कैश मार्केट के खरीदारी के फिगर्स देख रहा था, अपने आप में बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट 3rd हाईएस्ट नेट बाई फिगर एफआईएस की तरफ से इस कैलेंडर ईयर में बनता हुआ दिखा है। 9000 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में बाइंग होती हुई दिखी है। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव संकेत हमारे बाजारों के लिए देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से शायद शुक्रवार को हमने इतनी बढ़िया तेजी आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में बनती हुई नजर आई। निफ्टी में तो शुरुआत से ही हो गया था स्टार्टिंग, बट उसके बाद बैंक निफ्टी में काफी अच्छे खासे गेन सेकेंड हाफ में बनते हुए दिख रहे थे। तो जो संकेत है, अब देखना है कि एफआईएस का कितना बड़ा पुश आज भी अगर आता है या नहीं, बट मिले जुले संकेतों के बीच हम अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। तो वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया आपने? गाड़ियों से शुरुआत करूंगा कुशल, आपके सेक्टर से, और यह है लैंडमार्क कार, जहाँ पे मेरी खरीदारी की सलाह है। 825 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 777 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर आई है, 2 खबर आई है इस कंपनी के लिए। एक तो एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट से अहमदाबाद में डीलरशिप शुरू करने के लिए इन्हें आदेश मिला है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है इस कंपनी के लिए। और एक खबर आई है कि कंपनी ने मर्सिडीज बेंज के साथ साउथ इंडिया में कदम रखा है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और खासकर माना जाता है कि जो प्रीमियम कार्स है वो साउथ इंडिया में काफ़ी बिकती भी है, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आपको लैंडमार्क कार्स में देखने मिल सकता है। इसके लिए आज आपको लैंडमार्क कार्स में खरीदारी करना है। 825 के लेवल के लिए 777 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। तो मेरा स्टार्टिंग तो है कुशल ऑटो इंडस्ट्री के साथ। आप बताइए आप क्या खरीद रहे हैं? वरुण, बिल्कुल आपने लैंडमार्क स्टार्ट ही कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये खबर आती हुई दिख रही है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, खासकर सदर्न मार्केट में एक्सपेंशन। और मर्सिडीज बेंज तो ये काफ़ी टाइम से बेचती हुई नजर है। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स है लैंडमार्क कार्स का यहाँ पर उनके शोरूम्स के लिहाज से। बट ऑफकोर्स लैंडमार्क कार्स पर तो फोकस रखना ही है कैश सेगमेंट में। मेरी तरफ से जो सूची की शुरुआत होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मजगांव डॉक, ये स्टॉक मैंने चुना है अपनी लिस्ट में जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कंपनी के यूरोपियन क्लाइंट के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने करार कर लिया है, और 3 मल्टीपर्पज हाइब्रिड पावर जिसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है करीबन 3.5 करोड़ रुपए की। जैसे मुझे लग रहा है कि मजगांव डॉक आज फोकस में रह सकता है, अच्छी तेजी बन सकती है। 2140 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 2060 रुपए का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस।
चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और उसमें सबसे पहली हमारी जो कैटेगरी होती है आज का फ्यूचर्स की, उसके अंतर्गत हमने कौन से स्टॉक चुने हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से मारुति सुजुकी, यहाँ पर बिकवाली की राय है। इनफैक्ट मैं पिछले 1 महीने से इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा था तो करीबन 2.5% तक की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी है, जबकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप कंपेयर करेंगे तो 7-7.5% की वहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक दिखा रहा है और धीरे धीरे इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में भी गिरावट का ही मूड माहौल था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको फर्दर बिकवाली कर चलनी चाहिए। वैसे भी ग्लोबल मूड माहौल और घरेलू बाजार के लिहाज से भी हो सकता है थोड़ी मुनाफा वसूली आपको इस काउंटर पर आती हुई नजर आए। 10,530 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली का। चलिए, तो कुशल का एक पसंदीदा स्टॉक है मारुति, जिसमें आज कुशल बिकवाली की सलाह दे रहा है। इंट्राडे के लिए ना कुशल, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं होगा, राइट? लॉन्ग टर्म में तो मारुति पसंद ही आता है। इंट्राडे के लिए है। एंड माफ कीजिएगा, मैंने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस इंटरचेंज कर बता दिया था, बट 10,150 रुपए का आपको यहाँ पर आज टारगेट रखना है और 10,530 रुपए का हाई साइड पर स्टॉप लॉस। चलिए, इंट्राडे के लिए मारुति में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो डगमगा चुका है। मेरे तरफ से फ्यूचर में खरीदारी का कॉल है और वो है ल्यूपिन पे। 1280 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1235 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। इस कंपनी के लिए कुछ खबरें आई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। एक तो कंपनी को एक दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। बेसिकली डायबिटीज़ के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है और यूएस में इसका मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, $579 करोड़, यानी कि 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट साइज़ है इस पूरे दवा का। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए मुझे लगता है कि ल्यूपिन में आज तेज़ी हो सकती है। इसके अलावा और एक दवा के लिए इसको अप्रूवल मिला है, उसका मार्केट साइज़ केवल 730 करोड़ का है, लेकिन 48,000 करोड़ का मार्केट साइज़ की दवा को अगर कंपनी को मंजूरी मिले तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में बड़ी बात होती है। खबर बड़ी है, स्टॉक चल सकता है, इसके लिए ल्यूपिन में आप कीजिएगा खरीदारी। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और कुशल, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रहा हूँ 2 सेक्टर चल रहे हैं, एक आईटी और एक मेटल्स। आईटी आज भी चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेटल सेक्टर में आपको शायद मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत देखने मिल सकती है। हो सकता है आपको हिंडाल्को नाल्को में ना देखने मिले, क्योंकि एल्कोआ चल रहा है। एल्कोआ के अलावा अगर बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे अदर देन एल्यूमिनियम, तो वहाँ पे उस तरह की तेज़ी नहीं हो रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज शायद आपको मेटल्स में मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। इसके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील का 860 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। 18 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। 2 मेटल स्टॉक इनफैक्ट कुशल मुझे लगता है कि आज बिकवाली के घेरे में आ सकते हैं। एक जेएसडब्ल्यू स्टील, दूसरा टाटा स्टील, तो दोनों पे रडार पे रखिएगा। मैंने अपने टीम में जेएसडब्ल्यू स्टील को शामिल किया है। बिल्कुल, तो चलिए, मुनाफा वसूली के बेसिस पर यहाँ पर मेटल काउंटर जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से, और मैंने स्टॉक यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में चुना है हिंडाल्को का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, एल्यूमिनियम प्राइसेस इनफैक्ट आप देखिए शुक्रवार के सत्र में भी 3-3.25% तक चढ़ते हुए नजर आए थे, इनफैक्ट थर्सडे नाइट को। और उसके बाद आप अल्कोआ में पिछले 3 दिनों में ऑलमोस्ट 27-28% तक की बढ़त आपको देखने को मिल चुकी है, और फ्राइडे के दिन में भी हम देख रहे थे तो 4% तक की तेजी वहां पर भी बनती हुई नजर आई थी। तो हिंडाल्को ऑप्शंस के जरिए अब यहाँ पर ट्रेड कर चल सकते हैं। 2 से 2.5% तक की तेजी ऑलरेडी क्लोजिंग में आती हुई दिख रही थी हिंडाल्को में। 555 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदे, 13 रुपए पर उपलब्ध है। 26 रुपए के टारगेट बनाने हैं और 7 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपे की तरफ। वरुण से जानते हैं उन्होंने क्या लिया। कुशल, पेटीएम ये स्टॉक है जिसको मैंने अपने टीम में शामिल किया है। 800 का लेवल अगले 6 महीने में आपको देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक ओवरसोल्ड है। जो बुरी खबर इस कंपनी के लिए आई थी वो अब डिस्काउंट हो चुकी है और 600 के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी है। एक बात याद रखिएगा, जब तक ये 600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक इस स्टॉक में आप तेज़ी कर सकते हैं। 600 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं आप चाहे तो क्लोजिंग लेवल पे, और 800 के लेवल के लिए इसको ट्रेड कीजिएगा। अच्छे टेक्निकल पैटर्न से 800 के लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो 800 के लेवल्स पेटीएम दिखा सकता है, अच्छी तेजी वापस से लौट सकती है। मेरी तरफ से टेक्नोपिक में है एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे शुक्रवार के सत्र में तो वो भी वीकनेस शो करता हुआ नजर आ रहा था और फर्दर गिरावट आज भी आती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 278 रुपए के टारगेट के लिए 290 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ, और फंडा पिक के लिहाज से पावर स्पेस की एक दिग्गज कंपनी टाटा पावर, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है। इसके पहले भी मैंने आपको
टारगेट्स दिए थे 340 325 रुपए के आसपास के, अब यह इसको रिवाइज करके आपको 400 रुपए के नए फ्रेश टारगेट्स दे रहा हूं और एक खबर भी इनके लिए आती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स आपको इसमें निवेश कर चलना है। खबरों का तो एनी विच वेज जो न्यूज फ्लो है वो आता ही रहेगा, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर लंबी अवधि के लिए टाटा पावर अभी भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, खासकर ईवी चार्जिंग फ्रंट पर भी, और जो सोलर लेवल पर कंपनी अपना प्रदर्शन कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जीज पर ज़्यादा फोकस है इनका पोर्टफोलियो में, उस पर जो कंट्रीब्यूशन है आगे चलकर आएगा वो हो सकता है कि टाटा पावर के लिए गेम चेंजर भी साबित हो। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। अगले एक साल में 400 रुपए के टारगेट्स आपको टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, फंडामेंटली मेरे तरफ से एक बिकवाली का कॉल है और वो है HDFC बैंक। देखिए, इसके फंडामेंटल्स तो कोई ख़राब हुए नहीं हैं, सिर्फ एक ही चीज़ ख़राब हुई है और वो है कि ADR में 1.25% के आसपास की गिरावट थी। इसके लिए आज आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 1630 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1675 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी और निवेश करना है थर्मैक्स में। ये पूरा स्पेस मुझे पसंद है। इस स्पेस में सबसे सस्ते वैल्यूएशन, अच्छे वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो थर्मैक्स के हैं। 3500 के लेवल ये स्टॉक आपको अगले एक साल में दिखा सकता है। फंडामेंटल्स बेहतर है, सेक्टर में अच्छी ग्रोथ है और जेफरीज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि 3800 के लक्ष्य इस काउंटर पे दे रहे थे, तो मुझे लगता है इस स्पेस पे नजर रखिएगा। थर्मैक्स यहाँ पसंद है, 3500 के लेवल एक साल में ये दिखा सकता है। चलिए, निवेश के लिहाज से यहाँ पर एफएल इंडिया पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स निवेशित रह सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग स्पेस की कंपनी है। इसके पहले भी मैंने आपको 1 दिसंबर को ये बताया था कि इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है और धीरे धीरे आप देखिए 1230 1240 के आसपास आ चुका है काउंटर, और आगे के लिए भी तैयारी जो है तेज़ी की ही बन रही है। खासकर अगर आप कंपनी की स्पेसिफिकली जिस तरह की एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं और जो लगातार ये पेटेंट्स जीतते हुए आ रहे हैं, जो इन्होंने पेटेंट फाइलिंग की है, उसको लेकर कंपनी को पर्सपेक्टिव आगे के लिए जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इसी वजह से एफएल इंडिया अगले एक साल के लिए 1450 रुपये रिवाइज टारगेट्स दे रहा हूँ, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। खबरों के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं और खबरों में मेरी तरफ से है ग्रैन्यूल्स इंडिया का काउंटर। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है कि US FDA ने सब्सिडियरी ग्रैन्यूल्स फार्मा की अमेरिका की जो वर्जीनिया यूनिट है वहाँ पर इंस्पेक्शन किया था और यूनिट की जांच के बाद 5 आपत्तियाँ जारी की गई हैं। 11 से 15 दिसंबर के बीच US FDA ने ये जांच की थी। तो यहाँ पर बिकवाली करिए 378 रुपये के टारगेट के लिए, 396 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। खबरों के दम पे मुझे पसंद है बलरामपुर चीनी। 395 के लेवल के खरीदारी करना है, 380 का स्टॉप लॉस रखना है। शुगर केन जूस और बी हेवी मोलासेस में से इथेनॉल उत्पादन के नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो OMC जारी करेंगी। इस तरह की जो खबरें हैं उसका इम्पैक्ट आज शुगर कंपनीज पे देखने मिलेगा। खरीदारी कीजिएगा। हालांकि बलरामपुर चीनी FNO बैन में है, ये याद रखिएगा। इसके लिए कैश में दे रहा हूँ खरीदारी की सलाह। 395 के लेवल की खरीदारी करना है, 380 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, जिसमें सबसे पहले जो मेरे कॉल्स हैं वरुण मैं बता देता हूं, उसमें तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं। जिसमें सबसे पहला है जाइडस लाइफ साइंस। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। इनकी एक दवा है लाइकोसामिड, उस टैबलेट के लिए US FDA से अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिख रही है और US में करीबन 2067 करोड़ रुपए का इनका ये बिक्री होता है। तो ये मार्केट है, ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छी खरीदारी हो सकती है। इस खबर के दम पर 668 रुपए के टारगेट बनाकर चलिए और 640 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है एम्फेसिस पर। आपने देखा कि शुक्रवार के सत्र में किस तरह से IT इंडेक्स में शानदार बढ़त आती हुई दिखी। काफी सारे मिड कैप और लार्ज कैप काउंटर्स 5 से 6% तक चलते हुए नजर आए। एम्फेसिस करीबन 1.5 से 2% तक चलता हुआ नजर आया था। हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉलो ऑन मूव आपको इस काउंटर में स्पेसिफिकली स्पेस से आता हुआ दिखे। तो 2720 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 2615 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, जहां पर चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत रहा है। पिछले एक महीने में 10-11% तक की बेहतरीन तेजी इस काउंटर ने दिखा दी है। 1240 के आसपास है, नया टारगेट बनाएंगे 1280 रुपए का, स्टॉप लॉस रखिए 1230 रुपए का। माई चॉइस में मेरी तरफ से 2 बिकवाली एक खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बंधन बैंक में आपको बिकवाली करना है 247 के लेवल के लिए। दरअसल क्रिसिल ने इस कंपनी की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, उसके चलते आज दबाव रह सकता है। दूसरा है ITC, यहाँ पे आज बिकवाली करना है 447 के लेवल के लिए, 466 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे तो इंट्राडे के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी भी कर सकते हैं। खबर एक आ रही है बेसिकली कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो है इस कंपनी में अपना हिस्सा बेच सकती है, 29% से कम करके 25% कर सकती है। तो एक हैंगओवर रहेगा इसके ऊपर, ओवरहैंग रहेगा माफ़ कीजिएगा इसके ऊपर, और उसके चलते शायद आपको थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। और आखिरी में PVR में खरीदारी कीजिएगा 1830 के लेवल के लिए, 1760 का स्टॉप लॉस रखना है। शुक्रवार को काफ़ी सारे PE फंड्स ने हिस्सा बेचा था, लेकिन 13 फंड्स ने यहाँ पे खरीदारी की है। नॉर्थ ईस्ट बैंक, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, ICICI प्रू, कोटक फंड्स, तो इन तमाम बड़े फंड्स ने खरीदारी की है। मुझे लगता है आज आपको एक तेज़ी देखने मिल सकती है।
बिल्कुल। तो चलिए माई जॉस कैटेगरी के भी हमारे सभी स्टॉक्स पूरे हो गए हैं। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जितने भी स्टॉक्स बताए हैं। कैश स्पेस से मजगांव डॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में यहाँ पर मारुति में आप बिकवाली कर चलिए, चार्ट सेटअप भी कमजोर रहा है पिछले 1 महीने में, बट हिंडाल को लगातार तेजी दिखा रहा है, आज भी तेजी बन सकती है। अल्कोम में अच्छी तेजी बनी है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरी तरफ गिरावट का ट्रेंड हो सकता है। शुक्रवार के सत्र की गिरावट आज भी जारी हो सकती है। टाटा पावर अगले 1 साल के लिए फंडा पिक के लिहाज से 400 रुपए के टारगेट्स बनाकर चलिए और निवेश के लिहाज से एफएल इंडिया भी लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया खबरों के लिहाज से गिरावट हो सकता है कि आज देखने को मिले यहाँ पर। और माई चॉइस कैटेगरी में जाइडस लाइफ साइंस, साथ ही एम्फेसिस और कोरोमंडल इंटरनेशनल पर कर चलनी है आपको खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है अगले 1 साल में एफएल इंडिया का, मोबाइल मार्केटिंग स्पेस की कंपनी है। रिवाइज टारगेट दे रहा हूँ 1450 रुपए के। कैश में खरीदारी करना है लैंडमार्क कार्स में 825 के लेवल के लिए। कंपनी ने मर्सिडीज बेंज के साथ साउथ इंडियन मार्केट में कदम रखा है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर में ल्यूपिन में खरीदारी करना है। डायबिटीज़ की दवा के लिए यूएस FDA से मंजूरी मिली है। यूएस में इसका मार्केट 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ऑप्शंस में JSW स्टील का 860 का पुट ऑप्शन खरीदना है। आज मेटल स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। 18 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। टेक्निकली पेटीएम अच्छा लगता है, अब ओवरसोल्ड जोन में है। 600 का आप स्टॉप लॉस रख के अगले 6 महीने में 800 के लेवल की खरीदारी कर सकते हैं। फंडामेंटली HDFC बैंक यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा इंट्राडे के लिए, क्योंकि ADR नीचे था, इसके लिए आप 1630 के लेवल के लिए बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो निश्चित स्तर पे खरीदारी कर सकते हैं 1800 के लेवल के लिए। निवेश करना है थर्मैक्स में, अगले 1 साल में 3500 के लेवल देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे बलरामपुर चीनी खरीदना है। माई चॉइस में बंधन बैंक में बिकवाली करना है, ITC में बिकवाली करना है और PVR में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है थर्मैक्स, यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी। स्पेस के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस कंपनी के अच्छे, और जेफरीज का मुझे याद है लक्ष्य 3800 के आसपास का था, तो अगले 1 साल के लिए 3500 के लेवल के लिए आप भी कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है। बट आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, किस तरह से आज आपको बाजार को लेकर रणनीति बनानी है समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली आ रही है हमारे बाजारों में, नए रिकॉर्ड्स आप रोज छूते हुए दिख रहे हैं। 7 हफ्तों की तेजी का ट्रेंड आपके सामने अभी बना हुआ है। क्या ये 8वां हफ्ता होगा तेजी का? कैसा रहेगा आज का एक्शन? आइए करते हैं शुरुआत।